everyone, how you all are? I hope you all are well. I hope you all are fit and fine. In this video we will start the preparation of half yearly examinations. Okay, so let's start. All the questions are multiple choice questions. So here are three options of each questions. You have to check, you have to read, and then you have to choose the correct one, which is correct. I mean to say that three options will be there, only one answer will be correct among them. All right, so first question is here, we all have thumbs in our as you all know that सबने थम्स अप कोल्ड ड्रिंक पी रखी है, वहाँ एक थम बना होता है. सो इन विच बॉडी पार्ट वी यू कैन सी द थम्स, किस बॉडी पार्ट में आप थम्स को फाइंड कर सकते हैं, आप थम को देख सकते हैं. सो द फर्स्ट वन इज लेग, सेकेंड वन इज हैंड्स एंड थर्ड वन इज ईयर्स. डेफिनेटली in the thumbs we have two, in the hands we have two thumbs, in each hand we have one thumb, and in the two hands we have two thumbs. Okay, so we all have thumbs in our hands. All right, next is we all have toes in our dash, eyes, legs and hands. सबको पता है कि जो हमारे legs होते हैं उसमें जो अंगूठे होते हैं उनको हम thumbs कहते हैं, उनको हम टोज कहते हैं. तो हमारे लेग्स में टोज होते हैं और हमारे हैंड्स में थम्स होते हैं. सो वी ऑल हैव टोज इन आवर लेग्स, वी ऑल हैव थम्स इन आवर हैंड्स एंड वी ऑल हैव टोज इन आवर हैंड्स. ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट इज वूलन क्लॉथ्स कीप अस डैश वार्म, कूल या नन. यानी कि वूलन क्लॉथ्स हमें कैसा रखते हैं, कैसा फील करवाते हैं. दे फील firstly you should keep this thing in your mind that which kind of cloth we wear in which season. For example, in which season you wear woolen cloths, यानी आप किस सीजन में वूलन क्लॉथ वेयर करते हैं, आप किस सीजन में कॉटन क्लॉथ वेयर करते हैं और किस सीजन में आप रेन कोट और अम्ब्रेला आप लेते हैं. ठीक है, तो वूलन क्लॉथ यू शुड कीप इन दिस योर माइंड दैट वी वेयर वूलन क्लॉथ्स इन द विंटर. और विंटर में हमें क्या ज़रूरत होती है, वार्मनेस की. सो आंसर इज क्रिस्टल क्लियर, वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. ऑल राइट, तो वो हमें वार्म रखते हैं, इसीलिए हम वूलन क्लॉथ्स को प्रेफर करते हैं. नेक्स्ट इज फेदर एंड फर्स प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम डैश, हीट, कोल्ड या बोथ. अब आपको पता है दे आर नेचुरल क्लॉथ्स. हम लोगों को फॉर द ह्यूमन बीइंग, इफ आई टॉक अबाउट आवर सेल्फ, अगर हम अपनी बात करें तो वी डोंट हैव नेचुरल क्लॉथ्स. ओके, सो हम आर्टिफिशियली अगर हम क्लॉथ्स को हम बनाते हैं, हम उन्हें तैयार करते हैं, रेडी करते हैं. इन द एंशिएंट टाइम पीपल डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स, दे कवर देयर बॉडी विद द एनिमल स्किन और लीव्स ऑफ ट्रीज. ओके, सो फॉर द एनिमल्स फेदर्स एंड फर्स आर देयर नेचुरल क्लॉथ्स. उनको अलग से क्लॉथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए फेदर और फर्स जो होते हैं उनके, वो ही उनके नेचुरल क्लोथ्स होते हैं. तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं हीट से भी और लाइट से भी, हीट से भी और कोल्ड से भी. तो यहाँ आंसर आएगा बोथ, बिकॉज फर्स एंड फेदर प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड एनिमल फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. तो आंसर जब क्वेश्चन अगर इस तरह का एग्जाम में आता है तो आपको हीट और कोल्ड दोनों ही अगर वहाँ पर है तो आपको बोथ लगाना है. अगर सिर्फ वहाँ हीट है तो हीट टिक करना है, अगर वहाँ पे सिर्फ कोल्ड है तो सिर्फ कोल्ड टिक करना है. लेकिन आंसर आपको पूरा पता होना चाहिए दैट क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. ऑल राइट, आगे देख लेते हैं. एट होम वी वेयर डैश क्लोथ्स. मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स के क्लोथ्स बताए हैं, ट्रेडिशनल क्लोथ्स बताए हैं. ट्रेडिशनल क्लोथ्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रही हूँ. ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो होते हैं वो हम वेयर करते हैं फेस्टिवल टाइम पर, या कोई भी ऐसी सेरेमनी होती है, कोई मैरिज सेरेमनी होती है या कोई बर्थडे पार्टी अगर इस तरह की होती है जो कि ट्रेडिशनल वे में हमें सेलिब्रेट करनी है, तो हम उस टाइम पर ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते हैं. अगर हम स्पेशल क्लॉथ्स की बात करें तो स्पेशल क्लॉथ्स भी एक तरीके से कभी कभी पहनने में आते हैं. लेकिन अगर घरों में अगर हम पहनते हैं कोई क्लॉथ इस तरीके का जो हमें कंफर्टेबल फील कराए, सो वी वेयर कंफर्टेबल क्लॉथ एट हाउस. ओके, सो आंसर शुड बी कंफर्टेबल, यानी कि आरामदायक, ऐसे कपड़े जो कि हमें कंफर्टेबल फील करवाएं. सो वी वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम. आप लोग पहनते हैं ना लोअर टी शर्ट, इस तरह की चीज़ें पहनते हैं आप लोग, तो उन्हीं को हम कंफर्टेबल क्लोथ्स कहते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम स्पेशल फैब्रिक मेड इन द फैक्ट्रीज. दीज आर कॉल्ड natural fabric, synthetic fabric or woolen fabric. I told you this thing earlier that two type of fabric are there. One is natural fabric and second one is artificial या फिर synthetic. तो जो फैक्ट्री में रेडी किए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक बोलते हैं, और जो नेचुरली हमें मिलते हैं जैसे कि वूल हमें मिलती है शीप से तो दैट इज नेचुरल, और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, कॉटन हमें मिलता है कॉटन क्रॉप होती है वहाँ से मिलता है. तो ये हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं. और अगर बात की जाए नायलॉन, रेयॉन, इस तरह के फैब्रिक्स की, तो ये आपके सिंथेटिक मटेरियल होते हैं. तो ये सेल्फ मेड होते हैं, यानी कि ये मैन मेड होते हैं. ये फैक्ट्रीज में रेडी किए जाते हैं क्लोथ्स को बनाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, वी गेट फूड फ्रॉम. Definitely it's very easy to understand. We get food from plants and animals, यानी कि both का मतलब होता है दोनों, यानी कि दोनों से ही हमें फूड मिलता है. एग्स का एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको. एग्स होते हैं, मीट होता है, ये आपको एनिमल्स से मिलते हैं. और प्लांट्स से आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ से मिलती हैं. ओके. तो both are useful for us and we get food from both things. Next is we should chew the food while eating. False, true, none. यानी कि हमें फूड क्या करना चाहिए, हमें च्यू करना चाहिए. सही या गलत? बिल्कुल सही, ट्रू. बिकॉज वी शुड च्यू. मैंने आपको माई बॉडी जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं. तो हमारे टीथ का फंक्शन है वो है ही इसलिए कि आप फूड को च्यू कर सकें. ठीक है. अगर आप च्यू नहीं करते हैं, डायरेक्ट च्यू करे बिना ही फूड को अगर आप बॉडी के अंदर जाने देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. तो इसलिए फूड को हमेशा हमें चबाकर खाना चाहिए. ओके. सो दिस इज ट्रू. आप ट्रू पे टिक करेंगे. नेक्स्ट इज वी हैव डैश बिग मील्स इन अ डे. हम दिन में कितने बिग मील्स लेते हैं? फर्स्ट वन इज 5, सेकेंड वन इज 2 एंड थर्ड वन इज 3. तो बताइए. डेफिनेटली 3. वी टेक 3 बिग मील्स इन अ डे. फर्स्ट वन इज ब्रेकफास्ट. ओके. सेकेंड वन इज लंच एंड थर्ड वन इज डिनर. ठीक है. तो वी टेक 3 बिग मील्स. तो यहाँ पर 3 आएगा. ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज सम हाउसेज आर बिल्ट स्लाइडली अबव द ग्राउंड. कुछ हाउसेज इस तरह के होते हैं जो कि हाउस ग्राउंड से थोड़ा ऊपर बनाए जाते हैं. उन्हें क्या कहते हैं? अगर यहाँ पे कुछ बैम्बू प्लेस कर दिए, उसके ऊपर ये हाउस बना दिया, यहाँ बैम्बू प्लेस कर दिया, यानी कि ये फ्लोर है, फ्लोर से ये ऊपर है हाउस, तो इसको क्या कहते हैं? इग्लू, हाउस बोट या फिर स्टिल्ट हाउस? यस, यू पीपल आर राइट. उसको बोलते हैं स्टिल्ट हाउस. सो आंसर इज स्टिल्ट हाउस. ऑल राइट. सो आई होप MCQs आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. थैंक यू.